नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है आज 10 जून से 16 जून के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए एरिस राशि वालों के लिए लेते हैं। जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ और इनके लिए करियर का कार्ड निकला है 2 ऑफ वेंड्स। बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। ये कार्ड बता रहा है कि एरिस राशि वालों को इस सप्ताह कोई ना कोई उनको जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड अच्छी सूचना मिल सकती है। अगर वो कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, उन्होंने बाहर के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, वर्क वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, जैसे अभी आईसीएसई सीबीएसई के सबके रिजल्ट भी निकले हैं, बहुत से बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाह रहे होंगे। तो जो एरिस राशि वाले बच्चे हैं, अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है स्टूडेंट वीज़ा के लिए या बाहर की यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया है, बाहर के कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो वो भी उनको इस सप्ताह उनको सूचना मिलती दिखाई दे रही है कि उनका एडमिशन हो गया। आप ऑलरेडी एक बिजनेस में हैं, आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं, उसके साथ साथ आपके मन में लग रहा है कि आपको एक और काम कर लेना चाहिए जिससे कि आपकी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो, वो भी इस सप्ताह आपके लिए पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के इस सप्ताह एरिस राशि वालों को कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है उनके करियर से रिलेटेड, जो कि उनको आगे और ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। बात करें एरिस राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है स्ट्रेंथ। ये कार्ड बता रहा है कि भाई आप में जो खूबी है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, कि आप लोगों को जो एक साथ लेके चलते हो, एडजस्ट करके चलते हो, उससे आप और अच्छे से रिलेशन से सप्ताह मेंटेन कर ले जाओगे। हो सकता है कि आपके कुछ मिलने वाले हैं वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए, थोड़ा सा गुस्सा हो जाए, कुछ नाराज हो जाए, पर जो आपकी अपनी खूबी है, इनेट क्वालिटी है जो आपकी, उसके चलते आप लोगों के बीच में सामंजस्य बैठाओगे। और अगर कहीं आपके समझो वर्क प्लेस पे भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप में, आपके जूनियर्स में, आपके कलीग्स में, वहाँ पर भी जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, उस क्वालिटी के बल पे आप बहुत अच्छा सा उनमें तालमेल बैठा दोगे और वो जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी। तो इसके चलते क्या होगा कि वो जो एक सिचुएशन खराब होने वाली थी वो तो सही हो जाएगी, आपका और मान सम्मान बढ़ जाएगा लोगों की नज़रों में, आपकी क्वालिटी और उभर के आएगी कि आप कैसे एडवर्स स्थिति में भी लोगों को संभाल के रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर ले जाते हो। बात करें एरिस राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है किंग ऑफ सोल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप हो सकता है अपने ऊपर ध्यान ना दें। आपकी पोजीशन अच्छी है, आपके ऊपर काम ज़्यादा है, आप बहुत चीज़ों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, पोजीशन हायर होने के कारण आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा, उस सब के चलते आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने शरीर को ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अब अगर अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी सेहत के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आने वाला है। तो अगर हम बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह तो शायद आपके कोई एडवर्स इफेक्ट ना है, पर अगर आप यही अपना एटीट्यूड बना के रखोगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो आने वाले समय में आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो ये था एरिस राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई हो सकता है आपके अंदर कुछ चीज़ों को पाने की आतुरता हो, आप जल्दबाजी में चीज़ों को हासिल करना चाह रहे हो कि मेरे को जो गोल है वो जल्दी से अचीव हो जाए। मान लो कि जो आपके मार्च 25 के गोल है वो आपको इसी महीने ख़त्म करने के हो, या इस महीने के गोल आप इस सप्ताह में ख़त्म करना चाह रहे हो, या पूरे सप्ताह के गोल आप एक दिन में ख़त्म करना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हो। उस एग्रेसिवनेस के कारण क्या होगा कि आपका व्यवहार भी लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ सकते हो, लोगों को बुरा भला भी कह सकते हो, क्योंकि आपके एक ही दिमाग में चल रहा है कि ये गोल अचीव होना है। पर आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी को डांट फटकार के आप गोल हासिल नहीं कर सकते हो। आपको गोल हासिल करने तो लोगों के साथ मिलना होगा, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखना होगा, उनको उनकी भाषा में बोलना होगा, यानी कि प्यार। हर कोई प्यार की भाषा समझता है, वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। आप तो इंसानों के साथ डील कर रहे हो, राइट? तो आप जितने अच्छे से प्यार से बोलोगे, आत्मीयता से बोलोगे, उनको समझ के बोलोगे,
उनकी प्रॉब्लम समझ के आप फिर उनके साथ डील करोगे, अब देखो कि आपका आउटपुट बढ़ेगा। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है इस सप्ताह के लिए, क्योंकि आप एनर्जेटिक हो, आप अच्छे हो, आप अच्छे अचीव कर सकते हो, पर आपकी ये एक नेगेटिव क्वालिटी आपका बना बनाया काम भी खराब कर देती है। इतना चेंज कर लो, फिर देखो कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है इस सप्ताह कोई धोखा मिल जाए, कोई चीटिंग करे आपके साथ, प्यार में धोखा की भी संभावना आ रही है, वर्क प्लेस पे भी धोखा मिल सकता है, क्योंकि धोखा हमें कहाँ मिलता है, जहाँ हम ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, जहाँ हमने एक डिस्टेंस मेंटेन की हुई है, तो वहाँ कोई क्या धोखा देगा हमें, है ना। धोखा हम वहीं खाते हैं जहाँ हम ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, ज़्यादा प्यार कर लेते हैं, अननेसेसरी उनको वो सब देने लग जाते हैं जिसको वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो क्या होगा कि वहाँ पर कोई ना कोई आपको चीट कर देगा, तो आपको बड़ा हर्ट फील होगा, दुख होएगा आपको कि आपके साथ ऐसा किया। पर आप ध्यान रखिएगा कि उसका रीज़न कहीं ना कहीं आप भी हैं। आपने अननेसेसरी या पूरा चीज़ों को समझे आपने बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया। अभी आज भी मैं एक रील देख रहा था, उसमें एक जो स्पीकर थे वो बोल रहे थे कि आप अपनी जो निजी बातें हैं वो किसी के साथ शेयर मत करो। आप क्या करने जा रहे हो किसी के साथ शेयर मत करो। जैसे आपका करियर का भी कार्ड निकला कि आप कुछ गोल्स अचीव करने के लिए जल्दबाजी कर रहे हो। गोल अचीव कर रहे हो, अच्छी बात है, पर वो किसी के साथ शेयर मत करो कि आपके क्या गोल है, आप कब तक उसको अचीव करना चाहते हो, उसको अपने तक रखो। क्योंकि जब आप ये चीज़ लोगों के साथ शेयर कर दोगे, बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, या इवन नेगेटिव एनर्जी भी आपको दे सकते हैं, जो कि एक जनरली होता है। तो आपका जो आउटपुट है वो फर्क में आ जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिलेगा। तो जो आपको सेटबैक मिल रहा है रिलेशनशिप में, तो कहीं कहीं देखिएगा, कहीं ना कहीं आप भी उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नॉट ऑल द टाइम, पर यस, इस चीज़ से आपको निकल के आपको अपने कामों पे ध्यान देना होगा। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है हेल्थ के लिए कि ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। और जब ये कार्ड हमारा हेल्थ में आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तो आपकी हेल्थ इस सप्ताह बहुत अच्छी जाने वाली है। दूसरा, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर फैमिली प्लानिंग। अगर आप मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सप्ताह, तो आपकी जो डिलीवरी है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो नॉर्मल डिलीवरी होगी। कुल मिला के आपके जो हेल्थ है वो बड़ी पॉजिटिव है, कहीं पर आपको कोई एडवर्स इश्यू आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हो। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकला है द टॉवर। बहुत ध्यान देने वाली बात है जेमिनी राशि वालों को इस सप्ताह अपने करियर के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर है। एक तो आप जो अपडेटेड चीज़ें हैं उसको अपनाने में आप कतरा रहे हैं। जैसे कि आप कहो कि आईटी का बोलबाला है ना, तो आप अभी भी नॉन आईटी की चीज़ों को पकड़ के उसी के हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहे हो। यानी कि यूँ कहो कि आप अपने को अपग्रेड नहीं कर रहे हो। उसके साथ साथ आप जो थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है कि मेरे को इसी तरीके से काम करना है, आप उसी तरीके से काम करोगे, और उसके कारण क्या होगा कि आप का वो काम भी खराब होगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा, प्रोजेक्ट भी फेल हो सकता है। क्योंकि आपका वहाँ जो इन्वॉल्वमेंट है वो पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं रहा। आप चीज़ों को स्वीकार ही नहीं रहे हो, चीज़ों को देख ही नहीं रहे हो। आज के एंगल से जैसे आपको देखने की ज़रूरत है वैसे आप नहीं देख रहे हो। जिस तरीके से लोगों के साथ मिलने की ज़रूरत है, लोगों को साथ में लेके चलने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट भी होगे, सब कुछ है, पर लोगों के साथ अगर आप नहीं चलोगे तो आप कैसे अचीव कर पाओगे। अकेले चलोगे थोड़ा सा अचीव कर लोगे, पर आपको बड़ा अचीव करना तो लोगों को साथ में लेके चलना होगा। ये आपको बहुत ध्यान देने की है। और जब आप लोगों को साथ में लेके चलने की बात आती है तो वहाँ ध्यान देने की बात है कि कुछ नेगेटिविटी आप में भी है, कुछ कमियां आप में भी है, और कुछ कमियां दूसरे लोगों में भी है।
आपको दूसरे लोगों की उन कमियों को एक्सेप्ट करना होगा, आपकी जो अपनी कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा। और अब जब आप काम करोगे इस एक्सेप्टेंस के साथ, अब देखिए कि आपका आउटपुट बढ़ेगा, राइट। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों की अगर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वेंड्स, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। डायरेक्ट अगर बात करूं तो आपका घर में शहनाई बजती दिखाई दे रही है, यानी कि अगर आपकी मैरिज प्रपोजल चल रहा है, मैरिज की बात चल रही है, तो इस सप्ताह आपका मैरिज फिक्स हो सकती है। आप अभी सिंगल है, आपका इस सप्ताह रोमांस शुरू हो सकता है। अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, प्रोफेशनल रिलेशंस की बात करें, आपका प्रमोशन के साथ ट्रांसफर हो सकता है, या प्रमोशन उसी जगह पर हो सकता है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, जहां पर आपको नया इन्वायरमेंट मिलेगा, नए लोग आपको साथ मिलेंगे। तो किसी ना किसी रूप में, चाहे आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो, आपको उसमें रिलेशन आपके अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, और आप उन रिलेशंस को शेयर भी कर रहे हो, और उसको चेरिश भी करो, और उसको एंजॉय भी कर रहे हो, ठीक है, सेलिब्रेट भी कर रहे हो। तो ये जो रिलेशन है आपके काफ़ी अच्छे मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपका काम के सिलसिले में कहीं जाना हो सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि आप अपने जो सेहत के ऊपर है पूरा ध्यान ना दे पाए। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है क्योंकि ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है, तो आप अपने सेहत के लिए प्लान करके चलिए। आपको कैसे अपना जो रूटीन है उसको बना के रखना है, कैसे जॉगिंग वॉकिंग जो भी आप करते हो कैसे करना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। एक कार्ड के सजेशन का मतलब यही है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज तो रीडिंग का कोई मतलब नहीं ना। ये आपको पहले से ही पता चल रहा है कि ऐसे संभावना है, तो उसको आप प्लान करो। दूसरा ये भी है कि आप जो जैसे नॉर्थ में इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, साथ में पानी लेके चलो, बाहर की चीज़ों को खाना अवॉइड करो, जिससे कि आपका जो बीमार होने के चांसेस है वो मिनिमम हो सके, ठीक है। अदरवाइज आप इतना थोड़ा सा प्रिकॉशन लोगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहने वाली है। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए देता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ वेंड्स से। क्वीन ऑफ वेंड कार्ड उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो खुद एंटरप्रेन्योर है, जो महिलाएं हैं, जो मेरा प्रोग्राम देख रही हैं और कैंसर राशि की है, उनको तो एक पोजीशन वो होल्ड कर रही है, ऐसा ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है। और उस पोजीशन के चलते बहुत लोग उनकी तरफ देखते हैं गाइडेंस के लिए, सहायता के लिए, वो चाहे उनका होम फ्रंट हो या ऑफिस फ्रंट हो। और वो इसलिए भी देखते हैं क्योंकि आप में कैपेबिलिटी, आप लोगों की प्रॉब्लम समय रहते सॉल्व कर लेते हो, उसको आप समझ लेते हो। इस सप्ताह भी आपके साथ कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि लोगों की डिमांड आपके पास ज़्यादा आएगी, लोग आपकी तरफ हेल्प के लिए ज़्यादा आएंगे। वो घर में भी हो सकता है, आपके अपने छोटे बहन भाई हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनको आपकी एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी इस सप्ताह। लाइकवाइज आपके वर्क प्लेस पे भी नॉर्मल से ज़्यादा आपकी ज़रूरत पड़ती दिखाई दे रही है। पर गुड न्यूज़ ये है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर ले जाओगे। और अगर आप मेल हैं, कैंसर राशि के आप मेल हैं, तो कोई ना कोई आपके फीमेल करेक्टर आपको इस सप्ताह हेल्प करेगा आपके गोल अचीव करने में। या अगर आप कहीं पर स्टक हो रहे हैं, कहीं पर रुक रहे हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, तो वहाँ पर वो उस एनर्जी को एलिवेट करने में आपका कोई ना कोई फीमेल करेक्टर आपकी हेल्प करेगा। शी कैन बी योर बॉस, शी कैन बी योर मॉम, शी कैन बी योर स्पाउस, कोई भी रिलेशन में आपके हो सकता है। तो ये था कैंसर राशि वालों के लिए करियर का। आप देखते हैं इनके लिए रिलेशनशिप के लिए क्या कार्ड आ रहा है। द मैजिशियन कार्ड आया है रिलेशनशिप के लिए कैंसर राशि वालों के लिए। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि वाव फैक्टर आता दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। बहुत अच्छे से रिलेशन आप एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो। जो आपके नए रिलेशन बनेंगे, जैसे कि आपका हो सकता है रिसेंटली प्रमोशन हुआ हो, रिसेंटली आपको जॉब मिला हो, रिसेंटली आप किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो वहाँ पर आपके न्यू रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं। जो आपका एक पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिव एनर्जी है, उससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे हैं और आपके नए रिलेशन बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। और ये नए रिलेशन आपके आगे भी चलते दिखाई दे रहे हैं।
बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है 10। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि एक फेज खत्म होकर दूसरा फेज शुरू होता दिखाई दे रहा है। मीन्स अगर आप अभी बीमार चल रहे हैं, कोई बीमारी आपकी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब आप ठीक हो जाओगे और नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दोगे। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि आप अगर अभी हेल्दी हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई बीमारी आपको आ सकती है। तो देखिए, अगर पहले वाली स्थिति आ रही है तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि आप अच्छे हेल्दी होके नॉर्मल रूटीन अपना शुरू करते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपका सेहत बिगड़ती दिखाई दे रही है, फेस आपका उस तरफ चेंज हो रहा है, तो ये सडन चेंज नहीं होता है। आपने पीछे काफ़ी टाइम शायद अपने सेहत पे ध्यान नहीं दिया, जिसका कि अब वो कन्वर्जन हो रहा है बैड हेल्थ के रूप में। तो करना क्या है, जो आपने पीछे बिगाड़ दिया उसको तो आप नहीं संभाल सकते हो, आज से आप संभालना शुरू कर दीजिए, है ना। तो क्या होगा कि बहुत जल्दी आपकी रिकवरी भी हो जाएगी, आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। एक और सजेस्ट कर रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम आ रहा है इस सप्ताह आपका। आपका बॉस आपके ऊपर बिगड़ सकता है, आपके कस्टमर आपके साथ बिगड़ सकते हैं, जो आपके जूनियर्स हैं वो उनके बीच में टकराव हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर है काम का, तो आप वो काम का प्रेशर दूसरों के ऊपर, अपने जूनियर्स के ऊपर दे रहे हो। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि टसल आपकी बढ़ रही है। आपके जूनियर्स आपका कहना तो मान रहे हैं, पर संभव आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, और वो जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट नहीं आ पा रहा। और जो आपका एग्रेसिवनेस है वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर से प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो कार्ड का सजेशन ये है कि जो आपके एटलीस्ट जूनियर्स हैं, आप उनके साथ एक्सक्यूज मी जो आपके जूनियर्स हैं, उनके साथ तो आप अच्छा व्यवहार कर सकते हैं ना, उनको आप अच्छे से डील कर सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है अपना 100% दे रहे हो, फिर भी आउटपुट अच्छा ना हो पा रहा हो। तो बैठ के उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि भाई कहाँ पर कमी रह रही है। आप भी अपना 100 दे रहे हो, मैं भी अपना 100 दे रहा हूँ, तो कहाँ पर चीज़ रुक रही है। जब आप बैठ के बात करोगे, और ये जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको आप छोड़ दो। जब एक नॉर्मल फुट पे आप आओगे, नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर आओगे, सब जने एक ही प्लेटफॉर्म पर रहोगे, अब चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे। लियो राशि के लिए अगर रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस सप्ताह इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो रिलेशंस को लेके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अंदर से डिस्टर्ब कर रही हैं। जिस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार रखना चाह रहे हो वो वैसा नहीं रख पा रहे हो। जैसे आप लोगों के साथ व्यवहार करते हो वैसा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप कुछ नए रिलेशन बनाना चाह रहे हो, तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप कुछ नए रिलेशन में एंटर होना चाह रहे हो सकता है वो रोमांटिक रिलेशन हो, लव रिलेशन हो या बिजनेस रिलेशन हो, वो जब तक मैच्योर ना हो जाए किसी को भी आप बताइएगा नहीं। दूसरा कि आपको मन में ये भी आ रहा है कि जैसे कि मान लो कि आपको ए व्यक्ति पसंद है, आप उसके साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हो, आपके मन में उथल पुथल है कि यार मेरे इसके साथ रिलेशन ठीक रहेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं। यहाँ पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो आपका इंट्यूशन बोले ना, दूसरों से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो फलाना ढिकाना कैसा है, नहीं। जो आपका इंट्यूशन बोले, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि उसके साथ दोस्ती कर लो तो कर लो। आपके मन में कहीं डाउट आ रहा है कि अगर पता नहीं ठीक रहेगा कि नहीं, तो वो आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा अपने को विड्रॉ कर जाओ। लियो सिंह राशि की बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड आया है द स्टार। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है और कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप काफ़ी टाइम से एटलीस्ट पूरे पिछले सप्ताह आपने अपनी सेहत पे अच्छा ध्यान दिया, जिसका कि रिजल्ट अब आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। उसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जितना आप अपने शरीर पे काम करेंगे, जिस भी रूप में काम कर रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, स्विमिंग जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर उसके रिजल्ट अब आपको ग्रेजुअली दिखने लग जाएंगे। तो कीप इट अप।
ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है करियर के लिए। आपकी वेल्थ भी बढ़ती दिखाई दे रही है, आपके रिलेशंस भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। मीन्स आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको नया जॉब ऑफर हो सकता है या आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपने अगर अभी नया जॉब आपने अप्लाई किया हुआ है, कोई एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम आपका पास हो सकता है। आप बिजनेस करते हैं, कोई बड़ा बिजनेस क्रैक करना चाह रहे थे, किसी बड़े बिजनेस कम्युनिटी से, बिजनेस ग्रुप से आप जुड़ना चाह रहे थे, इस सप्ताह आप उसके साथ जुड़ सकते हो, जिससे कि आपका बिजनेस मैनीफोल्ड बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है वर्गो राशि वालों के लिए इस सप्ताह का। इस सप्ताह जो भी वर्गो राशि वाले काम शुरू करेंगे उसमें उनको ग्रेजुअली ग्रोथ मिलती चली जाएगी। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। और 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई रिलेशन आपके बहुत अच्छे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पर आपका जो एक नेचर बन गया ना, आप उतने रिलेशंस को आजमाना चाहते हो। देखिए मैंने उसको फ़ोन किया, वो क्या रिप्लाई देती है, मैंने उसको कॉफ़ी पे बुलाया, आज वो चलती है कि नहीं चलती है ना। या आप जो पास्ट में आपके साथ हुआ, कैसे आपका पास्ट बीता, आप उसमें अपना टाइम ज़्यादा बिताओगे। तो क्या होगा कि नए रिलेशन ना तो आप बना पाओगे, ना रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपने पास्ट से थोड़ा निकलिए। जो एनालिसिस करने का आपका है, जो आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो कि ये मैंने ऐसे बोला तो उसने ऐसा किया, वो उसने ऐसा किया तो उसका ये मतलब है, जो अननेसेसरी आपका थॉट प्रोसेस चलता रहता है, उस पर ब्रेक लगाइए, अदरवाइज आपके रिलेशन उससे स्पॉइल हो सकते हैं, राइट। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स। सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपका इस सप्ताह टूरिंग आ सकती है, आप कहीं पर टूर पे जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, पर्सनल कहीं पर लेजर के लिए भी आप जा सकते हैं, पर उसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो आप अकेले नहीं, आप कुछ लोगों के साथ जाते दिखाई दे रहे हो। आपकी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। और खासकर अगर जब फ्रेंड सर्किल में हम लोग घूमने जाते हैं तो हम बहुत चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अपनी सेहत को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि खाने पीने में ज़्यादा हम लोग समय बिता देते हैं। ये आपको नहीं करना है। दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ योर हेल्थ। अपने हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। घूमने जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो बहुत अच्छी बात है। सेहत का ख्याल रखिए, उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर इस बार आपने उसको ध्यान रख लिया तो आगे आने वाले समय में आपका अच्छा जाएगा। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है व्हाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, व्हाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, व्हाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए देखते हैं करियर के लिए क्या कार्ड आया है। पेज ऑफ कप्स। जो आपकी एनर्जी है, जो काम करने की एनर्जी है, काम करने का जज्बा है, वो आपको इस सप्ताह फायदा उससे मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हो, काम करने की इच्छा बनी रहती है, कुछ और अचीव करने के लिए हमेशा मन में रहता है। तो कुछ नया आपका निकल के आ रहा है, या तो आपको नया जॉब ऑफर हो सकता है, या आपका प्रमोशन हो सकता है। आपका अगर बिजनेस अपना चल रहा है तो कहीं नया बिजनेस का आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, $1 मिलियन आइडिया, जिसको कि आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका बहुत अच्छा बिजनेस चलने वाला है। बहुत अच्छे आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, अच्छी चीज आपकी शुरू होती दिखाई दे रही है। तो ये सप्ताह लिब्रा राशि वालों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर आप अभी आप 12th पास किया है, आप कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए देख रहे हैं, तो जो आपका मन मुताबिक कॉलेज है, या यूं कहो कि जो आपके लिए अच्छा कॉलेज है, उसमें आपका एडमिशन होता दिखाई दे रहा है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ वेंड्स। आपका भी ट्रैवल आ रहा है रिलेशनशिप को लेके, यानी कि
हो सकता है आपकी शादी की बात चल रही हो, तो शादी की बात में जैसे कि देखने दिखाने का चलता है रीत, तो आप वो देखने के लिए दूसरे शहर जा सकते हैं, इवन घूमने भी जा सकते हैं, आप लोग घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि जिसको आप देखने जाएंगे, जिससे आप मिलने जाएंगे, वहाँ पर आपकी शादी भी तय हो सकती है। कार्ड का सजेशन ये है कि आपको एक्शन तुरंत लेना है, यानी कि डिसीजन तुरंत लेना है। कार्ड का सजेशन ये है, डिवाइन मैसेज ये है कि जो आप अगर ये जो भी आप लिब्रा राशि वाले इस प्रोसेस से इस सप्ताह गुजर रहे होंगे, उनके लिए पॉजिटिव साइन है कि जो भी ये रिलेशन में देखने जा रहे हैं वो उनके लिए सही रिलेशन है। तो वहाँ पर पॉजिटिव माइंड से जाइए, चीज़ें अच्छी रहेंगी और आपके रिलेशन आगे अच्छे चल के ग्रो होंगे। बात करें लिब्रा राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स सजेस्ट कर रहा है कि जो अभी तक आपकी तबीयत खराब चल रही थी, कुछ भी नाशाज थी, आप चाहे हॉस्पिटलाइज थे या घर पे स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर रहे थे, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होता दिखाई दे रहा है और आप नॉर्मल लाइफ अपनी शुरू करते दिखाई दे रहे हो। पर यस, उसके साथ साथ ये भी है कि थोड़ा सा आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो, एंग्जाइटी लेवल आपका इस सप्ताह बढ़ सकता है कुछ चीज़ों को लेके। अगर मैं बात करूँ आपके हालांकि करियर में और रिलेशन में दोनों आपके पॉजिटिव कार्ड आए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पर तब भी आपका कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस आता होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पहले आपकी तबीयत कुछ सही नहीं रही हो, जिन चीज़ों को लेके अभी आपके दिमाग में उथल पुथल चल रहा हो, जिसके कारण आप नेगेटिव थॉट पैटर्न आपका अंदर चल रहा हो और आप उसके कारण डिस्टर्ब हो, उसको चेंज करो। आने वाला समय हेल्थ वाइज भी आपका काफ़ी अच्छा है। आपके तीनों कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं, उसको उसी हिसाब से लें और लाइफ को एंजॉय करें। नेगेटिव सोचेंगे तो चीज़ें नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स। आप खुद ही देख लीजिए कि सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको इस सप्ताह कोई ना कोई बड़ी सूचना मिल सकती है, आपके जॉब से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित, बिजनेस से संबंधित। यानी कि आप अगर ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है, और अगर आप अभी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था तो आपको जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि जॉब में है तो प्रमोशन मिल सकता है आपको, और अगर जॉब अभी नहीं है तो जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। आप अगर स्टूडेंट हैं, आपने कॉलेज में किसी कॉलेज में अप्लाई किया हुआ, तो जो आपको डिजायर्ड कॉलेज है, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको एडमिशन मिलता दिखाई दे रहा है। और इस चीज़ को क्योंकि वो आपके मन मुताबिक हो रहा है, आपका लाइफ चेंजिंग होता दिखाई दे रहा है, तो आप उसको अपने मिलने वालों के साथ, फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट भी करते दिखाई दे रहे हो। वेरी गुड मैसेज फॉर स्कॉर्पियंस फॉर दिस वीक। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं रिलेशनशिप में जब आप स्टक हो रहे थे, आपके किसी से झगड़ा हो गया था, जिसको आप प्यार करते हो उससे मनमुटाव हो गया था, आपकी फियांसी से कुछ मनमुटाव हो गया, आपका जो फ्रेंड था या फ्रेंड थी आपकी, उससे आपका झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, कहीं ना कहीं आपका वो जो एक डॉर्मेंट टाइप की स्टेज चल रही थी, जो या समझो एक ब्रेकअप टाइप का चल रहा था, वो इस बार पैचअप होता दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई आपका लाइफ में ऐसा व्यक्ति आएगा, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई पुराना कलीग भी हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, आपकी मॉम भी हो सकती है, कोई भी आ सकता है, जो कि आपका पैचअप कराएगा और आपके रिलेशन फिर से ठीक हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा कार्ड है आपका स्कॉर्पियंस के लिए। बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आया है द वर्ड अगेन। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, आप खुद ही देख लीजिए, कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। तो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हेल्थ में इसमें इस सप्ताह कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी सेहत जाती दिखाई दे रही है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सेहत को लेके लापरवाह हो जाएं, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि सेहत के प्रति जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आप कितना भी पैसा खर्च करके दूसरे को बोल ही नहीं सकते, यार मेरा सिर दर्द हो रहा है, तू सिर दर्द ले ले मेरा, ये पैसे तेरे को देता हूँ। नहीं पॉसिबल है ना। आपका सिर दर्द है तो आपको झेलना होगा, आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप ही को पता है कितना दर्द हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना है, अदरवाइज इस सप्ताह बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। यह था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड।
आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड यानी कि लाल पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सॉरी अब मैं अगला कार्ड सेक्रेटेरियन यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स। बहुत ही अच्छा कार्ड आया, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा कार्ड कहलाता है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर अभी तक जॉब में नहीं है तो आपको इस सप्ताह जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। आप अगर ऑलरेडी जॉब में है तो आपको प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है। आप अगर स्टूडेंट हैं, आपने कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको जो डिज़ायर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसमें आपका एडमिशन होता दिखाई दे रहा है। आपने अगर बाहर के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ था, फॉरेन कंट्री में आपने स्टडी के लिए या जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आपको स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। इवन आपका ट्रैवल भी संभव है अपने करियर को लेकर इस सप्ताह। जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा कार्ड है। आप जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं वो बिजनेस ग्रो होता दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं बड़ा ऑफर मिल सकता है, बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। प्लस आप क्या चाह रहे थे कि आप जो काम एक कर रहे हैं उसके साथ आप एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक और काम करें, वो काम भी इस सप्ताह आप शुरू करते दिखाई दे रहे हो। कुल मिला के सेक्रेटेरियंस का ये सप्ताह बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो फील करेंगे अपने करियर को लेके। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और अपने जो आपके 20,000 यूट्यूब फैमिली है उसको सबको बताइएगा जरूर। बात करें सेक्रेटेरियन धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ रिलेशंस को लेके निराश हो सकते हो। कोई आपका अपना बहुत ही नज़दीकी, बहुत ही करीबी, जो आपका, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, दोस्त मानते हो अपनी, बहुत कुछ, हर एक के रिलेशन अलग होते हैं, पर आप उसके रिलेशन के बहुत नज़दीक थे तो वहाँ पर आपको चोट पहुँच सकती है, चीटिंग मिल सकती है, या वो आपको छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपका मूड बड़ा ऑफ सा हो जाएगा और आप जो दूसरे रिलेशंस हैं, जो दूसरे आपके संबंध में आते हैं, उनके साथ भी आप बड़े उखड़े से हो जाओगे और बहुत ही उनके साथ भी बड़े निराशा वाली बातें करने लगोगे, या ऐसे शो करोगे कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को किसी से बात नहीं करनी। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके साथ अगर किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया तो उसके लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंध खराब मत करो, क्योंकि जो आपके साथ अभी भी है वो तो आपको चाहते हैं ना, वो तो प्यार करते हैं। तो अगर एक ने गलत किया उसके कारण बाकियों को क्यों सजा दो? एक तरीके से सजा है ना। मान लो कि वो बी आपको प्यार करता है, ए ने आपको धोखा दे दिया, बी प्यार करता है, तो ए के कारण बी को भी छोड़ दो, उसको कुछ उल्टा सीधा कहने लग जाओ, दैट्स नॉट फेयर। ए ने जो किया छोड़ दो, वहीं पर ड्रॉप कर दो। अगर वो आपके साथ रहता या रहती या आपके लिए ठीक होते तो कंटिन्यू रहते, अगर छोड़ दिया तो वो आपके लिए ठीक थे ही नहीं, छोड़ दो, अपने को समझा लो। जो दूसरे रिलेशन है उनके साथ अच्छे से प्यार से रहो, उनको वैल्यू दो, क्योंकि जो आज भी आपके साथ है, जो आपके थिक एंड थिन में आपके साथ रहता है, उसको वैल्यू दो आप, ठीक है। बात करें सेक्रेटेरियन धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आया है आपका 10 ऑफ पेंटिकल। बहुत ही अच्छा कार्ड आया। सेक्रेटेरियंस की अगर देखें तो 2 तो बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं, और रिलेशनशिप के लिए भी मैसेज है कि अननेसेसरी खराब मत करो। हेल्थ आपकी सेक्रेटेरियंस की बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। कुछ आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, किसी पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं, या तो आप पार्टी फ्लोट कर सकते हैं, या कोई आपका नज़दीकी कोई फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, तो पार्टी फ्लोट करो और आप उस पार्टी को एंजॉय करो। खान पीन का ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, चीज़ों का ध्यान रखना है, हाइड्रेट हमेशा रहिएगा। ये था सेक्रेटेरियन धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए देखते हैं। और करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है द फूल।
बहुत अच्छा कार्ड कह सकते हैं। द फूल जो है, फूल का मतलब क्या है कि इनोसेंट पर्सन, ठीक है, इनोसेंट पर्सन जो अभी जीरो से शुरू कर रहा है। ये कार्ड का नंबर भी देखिए, अगर जीरो है, जीरो मीन्स जस्ट बिगनिंग। तो आप अपनी जो करियर की बिगनिंग करने वाले हैं इस सप्ताह, इट्स अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि जो आप शुरू करने जा रहे हैं, कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि उसको आप रैंडमली नहीं कर रहे हैं, आपने उस पर अच्छा खासा रिसर्च किया है, उस पर काम किया है, आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के बल पे आप अपना कोई काम करने जा रहे हैं, कोई अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड टाइम। जहाँ तक रिस्क की बात है, तो रिस्क तो थोड़ा सा हर एंटरप्रेन्योर को लेना ही पड़ता है। नो रिस्क नो गेन वाली बात होती है, क्योंकि अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आप सोच भी नहीं सकते। तो कंफर्ट जोन में रहिए ना, कंफर्ट जोन में कोई रिस्क नहीं होता। आप आराम से बैठिए, सांसें चलती रहेंगी, रोटी खाते रहिए, दैट्स ऑल। पर जब आप ग्रोथ की बात आती है, हैप्पी प्रॉस्पेरिटी की बात आती है ना, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो वही कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा रिस्क लीजिएगा, वो रिस्क आपके फेवर में जाएगा, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और इस बीच में आपका कोई वेल विशर है, मान लो कि आपको कोई वो वार्न करता है, तो एक बार उसको सुन जरूर लीजिएगा, कि हो सकता है उसकी छोटी सी टिप भी आपके काम आ जाए। कुल मिला के बहुत अच्छा है कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। आपके लिए अगर मैं रिलेशनशिप के लिए देखूं, रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है, वाओ, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड फॉर रिलेशनशिप, इट इज 10 कप्स, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि आप इस सप्ताह रिलेशन को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो, नए रिलेशन भी बनेंगे, आप सेलिब्रेट भी करोगे। और अगर हम अपने यहाँ पर हिंदुस्तान की बात करें, भारतीय सभ्यता की, भारतीय परंपरा की बात करें, यहाँ पर रिलेशनशिप को कब हम एंजॉय करते हैं या कब सेलिब्रेट करते हैं, जब हमारी शादी होती है, तब कोई ना कोई हमारा फंक्शन होता है, हमारे घर में छोटा सा बेबी आता है, तब फंक्शन होता है हमारा, है ना। तो ये दो मेन ऐसे ओकेजन होते हैं जहाँ पर हमारे रिलेशन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब तक आप सिंगल थे, आपका रिलेशन आपके अपने घर वालों के साथ ही था, जब शादी हो जाती है तो एक पूरा का पूरा परिवार जुड़ जाता है, तो बहुत बड़ा परिवार बन जाता है। लाइक वाइज जब तक आप सिंगल थे, आप लड़का और लड़की थे, जब आपके पास बेबी आ गया, आप मॉम डैड बन गए, है ना, आप घर में नानी दादी बन गए, तो इस तरीके से मौसी मासा रिलेशन बढ़ते चले गए। तो कुछ ना कुछ आपके घर में इतनी अच्छी सूचना आती दिखाई दे रही है, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर कि आपके घर में कौन सी खुशखबरी आई है और आप उसको इस सप्ताह सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हो। बात करें कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आया है द मून। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस है, टेंशन में है। जिस तरीके से हेल्थ उनकी रहनी चाहिए वो हेल्थ उनकी नहीं रह पा रही है। एंग्जाइटी लेवल उनका बहुत बड़ा पड़ा है, शायद बीपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उन सबको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत यही है कि बीपी कंट्रोल करने के लिए आप देखिए, एक तो सॉल्ट कम कर दीजिए, मोर सॉल्ट मोर बीपी हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। प्लस उसको रेगुलर चेक करिए, वॉकिंग जरूर करिए, वॉकिंग जॉगिंग जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, एक्सरसाइज योगा जिम जो पॉसिबल हो उसको ज़रूर करिए। अपने बीपी को कंट्रोल करिए। आपका जो एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, वो आगे चल के आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो अभी समय रहते कार्ड आपको देखिए, अभी डिवाइन मैसेज आ गया, आपको उसको बहुत जल्दी, बहुत टाइमली आपको उसको ठीक करने का मौका मिल रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये था कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके पास अच्छे ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। यानी कि आपने अभी अगर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपको एक से ज़्यादा ऑफर भी आ सकते हैं, है ना। या ये भी कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास ऑफर तो आ रहे हैं, आप उन ऑफर को इग्नोर कर रहे हो। आपके पास कॉलेज में एडमिशन के लिए आपने कई कॉलेज में अपना भेजा था, एप्लीकेशन लगाया था, आपके 2-3 कॉलेज से आपको कॉल आ रही है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं यार, अभी मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा, अगर ये वाले कॉलेज का आएगा तब मैं देख लूँगा। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि डोंट वेट। जो आपके पास अभी ऑफर आ रहे हैं, बहुत अच्छे ऑफर आ रहे हैं, उनको ग्रैब कर लो। वो आपको अच्छे, आपके लिए करियर के लिए अच्छे रहने वाले हैं। लाइफ वाइज अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, कोई अपने फ्रेंचाइजी किसी को देने जा रहे थे, किसी की फ्रेंचाइजी लेने वाले थे, तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग ऑफर आ रहा है आप उसको ग्रैब कर लो
अगर हो सकता है कि अगर आपने अभी समय रहते नहीं किया तो आने वाले समय में वो आपके हाथ से जा भी सकता है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी सख्ती करते दिखाई दे रहे हो। आपकी जो भाषा है, जो बोली है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रह रही है इस सप्ताह। कुछ रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी कारणवश टेंशन में हो, रिजल्ट्स आपके हिसाब से ना हो, आप हो सकता है सिंगल वुमेन हो, सिंगल लेडी हो, कुछ सिंगल लेडीज़ के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, उसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। पर उसका कारण ये उसका कोई मतलब नहीं कि आप उसके कारण लोगों के साथ रिलेशन खराब करो। तो अंडरलाइन मैसेज क्या है आपके लिए कि अपनी बोली में थोड़ा सा मिठास लाइए, क्योंकि आपकी बोली आपके रिलेशंस को खराब करती दिखाई दे रही है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आपका निकला है टू ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा ड्युअलिटी आ सकती है आपको, वर्क लाइफ बैलेंस में भी दिक्कत आ सकती है, प्लस जो रहता है ना कि आपकी सेहत ठीक नहीं चल रही, तो आपको लग रहा है कि मैं होम्योपैथिक इलाज करूँ या एलोपैथिक इलाज करूँ, इसी दुविधा में आप कोई भी इलाज नहीं कराओगे, तो उसका असर क्या होगा कि आपका धीरे धीरे जो सेहत है वो बिगड़ सकती है। तो बहुत सही समय पे अगर आप जो एक्वेरियंस है मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत सही समय। अगर आपकी कहीं पे भी थोड़ी भी सेहत बिगड़ रही है तो प्रॉपरली आप ट्रीटमेंट कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, अदरवाइज आने वाले समय में वो खराब हो सकती है। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं आज का आखिरी और अगला कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए आपके लिए कार्ड निकला है द एम्प्रेस। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ही अच्छा जाता दिखाई दे रहा है ये सप्ताह पाइसेस राशि वालों के लिए। ग्रोथ का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बड़ी सूचना मिल सकती है, यानी कि ग्रोथ आपकी होती दिखाई दे रही है। आपने अगर प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, नया जॉब मिल सकता है, नया बिजनेस आपका शुरू हो सकता है। तो ये सप्ताह पाइसेस राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर, क्योंकि वाव फैक्टर आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप में जो एक थोड़ा सा अक्खड़पन है, उसके कारण आप अपने रिलेशन खराब कर सकते हो। आप दिल के बहुत अच्छे हो पर बोली आपकी खराब हो जाती है, तो क्या होता है कि लोग दिल में तो नहीं झांकेंगे ना बार बार, जो आप बोलोगे वही असर डालता है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपनी बोली पे आप कंट्रोल करिए, बोली थोड़ी सी चेंज करिए। और अगर आपको जो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है वो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसका दूसरों के ऊपर असर मत आने दीजिए, उसको दूसरों पे खराब मत करिए। तो कहें तो अपने पे कंट्रोल ज़्यादा करिए, तो रिलेशंस आपके अच्छे बने रहेंगे। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई कार्बी कार्ड है, कार्ड सजेस्ट करता है कि आपने जितना अपने सेहत के लिए ख्याल रखता पीछे, वैसे ही आपकी सेहत रहने वाली है। यानी कि अगर आपने पिछले हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में आप रेगुलर जिम गए, वॉकिंग की, जॉगिंग की, योगा की, आप जो जो भी करते थे, खान पान का ध्यान रखा, टाइम से सोए, टाइम से उठे, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसका अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपने जो पीछे किया वो तो आप अपनी सुधार सकते हो। आज से, जब से आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हो, इन चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दो, क्योंकि एक तरीके से वार्निंग सिग्नल भी आ रहा है आपके लिए कि आप शायद बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे हो। यह था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है व्हाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, व्हाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, व्हाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह यानी कि 10 जून से 16 जून का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे रेगुलर वीडियो डलते रहते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट।